हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार और आज हम लोग का टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन करना है, इस पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो मैंने 20 टॉपिक को इसमें समाहित किया है, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। और सभी टॉपिक का एक सिस्टमैटिक ढंग से कंटेंट दिया गया है। मतलब इसके बाद क्या पढ़ना है। अगर नागरिकता है तो नागरिकता के बाद मूल अधिकार को ही पढ़ना है और उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ही अध्ययन करना है। उसके बाद मूल कर्तव्य का यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का अध्ययन करना है। यानी जो भी कंटेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वह एक सिस्टमैटिक ढंग से प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो पर को लगातार देखिए। ठीक है, और कंटेंट को आप क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है हम लोग का संवैधानिक विकास है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा है हम लोग का प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। ठीक है, हम लोग को ध्यान रखना है। तीसरा टॉपिक के अंतर्गत हम लोग संघीय क्षेत्र एवं राज्यों का पुनर्गठन पर विचार करेंगे। चौथा जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नागरिकता यानी सिटीजनशिप। भारत में नागरिकता का प्रोविजन कहाँ से लिया गया है, हमारे यहाँ कैसी नागरिकता है, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है फंडामेंटल राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी मूल अधिकार। छठा जो टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सातवां जो चैप्टर है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है आपको 8 चैप्टर के अंतर्गत इसको रखा गया है, वह है संघ की कार्यपालिका। ठीक है, और 9 चैप्टर में है केंद्रीय व्यवस्थापिका, ध्यान में रखना है। 10 चैप्टर में है राज्य की कार्यपालिका और 11 चैप्टर में है राज्य की व्यवस्थापिका। ठीक है ना, तो ये एक क्रम में दिया गया है। पहले हम लोग संघ के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर राज्य के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, जब हम लोग उसको जान जाएंगे तो फिर हम लोग न्यायपालिका यानी जुडिशरी सिस्टम पर चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का प्रोविज़न है, हमारे यहाँ हाई कोर्ट का प्रोविज़न है। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, 13 जो चैप्टर है केंद्र और राज्य का संबंध है, क्या रिलेशन है, सेंटर स्टेट के रिलेशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका इमरजेंसी प्रोविजन है, यानी आपात उपबंध है। ठीक है ना, इमरजेंसी प्रोविजन के अंतर्गत आर्टिकल 352 पर हम लोग चर्चा करेंगे, आर्टिकल 356 पर चर्चा करेंगे, आर्टिकल 360 पर चर्चा करेंगे, यानी 352, 356, 360 पर चर्चा करेंगे। और इसमें क्या अहम बातें की गई है, किस प्रावधान के तहत आर्टिकल 350 का यूज़ किया जाता है, 356 का कब यूज किया गया है, किस राज्य में यूज किया गया है ज़्यादा बार, और आर्टिकल 360 का यूज किया भी गया है कि नहीं किया गया है। तो बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है। नेक्स्ट जो चैप्टर है लोक सेवाएं, यानी आपको सिविल सर्विसेज है, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज हम लोग के यहाँ, यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन है। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक आपके लिए रहेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट जो है स्थानीय स्वशासन है, यानी हम लोग नगर पालिका का प्रोविज़न है, पंचायती राज है हमारे यहाँ। तो ये सारी बातें कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई, किसके प्रयास थे, क्या हमारे यहाँ सिस्टम है, कितने टायर की बॉडी है, तो ये सब पर चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो 17 जो चैप्टर हम लोग का होने वाला है निर्वाचन प्रणाली एवं दलीय व्यवस्था होने वाली है। हमारे यहाँ इलेक्शन के क्या सिस्टम है, कैसे राष्ट्रपति के चुनाव कराए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन का क्या ड्यूटी है, स्टेट के इलेक्शन कमीशन कराती है, फिर पार्लियामेंट के कराती है, यानी लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन करवाती है, फिर विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्शन होते हैं वह स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। तो बहुत सारी ड्यूटीज है इलेक्शन कमीशन पर, उस पर चर्चा करेंगे। दलीय व्यवस्था हमारे यहाँ है।
जो 18 चैप्टर है वह संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्था है, यानी हमारे यहाँ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप वह कार्य करेगी, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। 19 जो चैप्टर है संविधान में संशोधन है, यानी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उस पर भी चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में ये जो संशोधन का प्रोविजन कहाँ से लिया गया है और हमारे संविधान में कितने बार संशोधन हो चुके हैं। तो ये सब पर चर्चा करेंगे। और जो 20 चैप्टर है और जो अंतिम चैप्टर होने वाला वह संवैधानिक जागरूकता है, ठीक है ना, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस है, जिस पर भी चर्चा करेंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसको मैंने एक सिस्टमैटिक ढंग से कंटेंट को सजाने का प्रयास किया हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो कृपया आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें। अगर पसंद आता है तो कृपया लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।